हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे आधुनिक कालीन प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो प्रमुख आधुनिक कालीन कवि दिए हुए हैं, इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से इजीली किस तरह से याद करें, ताकि अगर हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आती भी हैं तो वो सही ही जाएँ। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। यहाँ पर हम जानेंगे इनकी प्रमुख रचनाएँ कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियाँ। तो घंटियाँ कैसी हैं? काट की हैं। तो थोड़ा हम समझते भी जाएंगे तो वो हमें और भी इजीली समझ में आएंगी। और ये कब से कब तक लिखी गई थी? 1949 से 57 के बीच में लिखी गई है। नेक्स्ट रचना आती है बांस का पुल, जो 1958 से 63 के बीच में लिखी गई। नेक्स्ट है एक सुनी नाव, जो 1963 से 66 के बीच में लिखी गई है। नेक्स्ट है गर्म हवाएं। तो कैसी हवाएं? गर्म हवाएं, जो कब लिखी गई थी? 1966 से 69 के बीच में। नेक्स्ट है कुआनो नदी, जो 1969 से 73 के बीच में लिखी गई है। नेक्स्ट जंगल का दर्द, जो 1974 से 76 के बीच में लिखी गई है। नेक्स्ट है खूंटियों पर टंगे लोग, जो 1976 से 81 के बीच में लिखी गई है। नेक्स्ट रचना आती है कोई मेरे साथ चले, जो 1985 में लिखी गई थी। तो इस तरह से हमने जाना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं। अब हम जानते हैं इनकी रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करेंगे, इनकी ट्रिक क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग बोले, बांस का पुल पर एक सुनी नाव पर कोई मेरे साथ चले। थोड़ा हम सेंस लगाएंगे भाई, थोड़ा यहाँ पे स्पेशल है। जैसे खूंटियों पर टंगे लोग भाई, क्या कभी लोग खूंटियों पर टंगते हैं? नहीं टंगते हैं ना। तो यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। तो थोड़ा जब इसे सेंस लगा के समझेंगे तो वो रचना में और भी इजीली समझ में आएगी। जैसे खूंटियों पर टंगे लोग को बांस का पुल पर एक सुनी नाव पर कोई मेरे साथ चले, भाई अकेले हम नहीं जाएंगे। तो कुआनो नदी और जंगल का दर्द, गर्म हवाएं और काठ की घंटियां हैं। तो ये तो बात हुई थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं की और उनकी ट्रिक क्या है रचनाओं की, वो हमने जाना। अब हम जानते हैं सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, वो हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। तो ये कब लिखी गई थी? 1972 ईस्वी में। और 1972 में क्या हुआ था? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से थोड़ा जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे एक दूसरे सनों से, रचनाओं से, तो वो चीज़ हमें और भी इजीली समझ में आएगी। अब हमें एक साथ दो चीज़ें याद होंगी। पहले क्या है, एक तो हमें रचना याद होगी संसद से सड़क तक, जो 1972 में लिखी गई थी। और दूसरी हमें रामधारी सिंह दिनकर की वो रचना याद हो गई जिसके लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सी? उर्वशी के लिए। कब मिला? 72 में मिला। ऐसे हम नेक्स्ट रचना की बात करें तो वो है कल सुनना मुझे, 1976। सुदामा पांडे का जनतंत्र, 1984। अब हम जानेंगे इन रचनाओं को याद करने की ट्रिक क्या है। ट्रिक है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का जनतंत्र, कल सुनना मुझे। तो इस तरह से अभी हमने जाना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, किस तरह से इजीली हम याद कर सकते हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो। हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी ये वीडियोज आप लोगों को कैसी लगी। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।